तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन आप सब से, क्या चुनेंगे आप? एक कड़वा सच जो कि आपकी जिंदगी की सारी खुशियां छीन ले, या फिर एक मीठा झूठ जिससे आपकी जिंदगी सुकून से कटती रहे अपनों के साथ। इस कहानी में होती है एक मौत जिसकी वजह से निकोल नाम की इस लड़की की याददाश्त चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर मौत होती है उसकी मॉम की। और ये शौक उसके लिए इतना ज्यादा बड़ा होता है कि उसके पास्ट की सारी मेमोरीज ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 15 साल आगे। सभी भाई बहन बड़े हो चुके होते हैं, इवन की उनकी शादी भी हो चुकी होती है, जिनमें से टोटल 4 मेन कैरेक्टर्स होते हैं जो कि इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि निकोल, उसका बड़ा भाई जोसेफ, मंझला भाई विलियम एंड लास्टली एरॉन जो कि हस्बैंड होता है निकोल का। वैसे जोसेफ की एक बेटी भी होती है, बट ये कहानी में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती, इसलिए इसको साइड में ही रखते हैं। अभी के लिए जो बात यहाँ पर जानने वाली होती है वो ये कि निकोल एक डॉक्टर होती है, तो वही उसके भाई और हस्बैंड पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। सबकी लाइफ ऑलमोस्ट स्मूथ चल रही होती है, बट निकोल की नहीं। इसे 15 सालों से एक डरावना सपना लगातार आ रहा होता है, जिसमें वो एक ब्लैक शैडो को हर बार देखती है, जिसकी वजह से उसे पैनिक अटैक्स आते हैं। और उसकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है हिप्नोटिज्म। दरअसल जोसेफ एक पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ हिप्नोसिस का प्रोफेसर भी होता है, और उसी की मदद से निकोल अपने पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर उसे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं तो इसका कनेक्शन उसके पास्ट की मेमोरीज के साथ हो सकता है, जिसके लिए जोसेफ उसे गाइड करता है चीजें याद दिलाने में बाय यूजिंग हिप्नोसिस। जहां पर निकोल पहले तो अपने खाली घर को देखती है, बट जल्दी ही उसे अपनी मॉम दिखाई देती है, जिसके गले में एक विंड पाइप लगी होती है और वो काफी बीमार भी दिखाई देती है। साथ ही निकोल अपने आप को भी देखती है उस घर में एक छोटे रूप में, बट जल्दी ही सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जहां पर निकोल अपने आप को मरी हुई भी देखती है, जिससे जोसेफ उसे वहां से बाहर निकाल लेता है। जिसके अगले दिन ये जाते हैं अपने उसी घर में जहां पर उनका बचपन बीता, और ये सब वो सिर्फ निकोल के लिए करते हैं ताकि उसकी वो डरावनी मेमोरीज उसे परेशान न करे। इस घर की एक केयर टेकर होती है जिनका नाम होता है मलीसा। ये बूढ़ी हो चुकी होती है और इन्हें अल्जाइमर की बीमारी होती है, लेकिन ये आगे चलकर कहानी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में, जिसकी वजह से निकोल को वो डरावने सपने आ रहे होते हैं। अभी के लिए ये घर उनकी यादों का खजाना होता है। जोसेफ और विलियम को सब कुछ याद होता है, इसलिए वो अपने पुलिस की ड्यूटी पर ध्यान देते हैं, बट निकोल के लिए ये सब किसी खूबसूरत सपने से कम नहीं होता, क्योंकि उस घर में मौजूद चीजों को देखकर उसे अपने बचपन की थोड़ी बहुत बातें याद आने लग जाती हैं। इसलिए वो हर उस कैसेट को सुनने लगती हैं जिसमें उनका बचपन रिकॉर्ड होता है, अ ग्लिम्स ऑफ हैप्पीनेस। बट एक डॉक्टर होने के नाते उन्हें भी काम पर जाना पड़ता है, जहां पर जब वो एक बॉडी की पोस्टमार्टम को देखती है तो उन्हें फिर से हेलुसिनेशन होता है, और इस हेलुसिनेशन में वो देखती है कि उसकी मॉम का कोई गला दबाकर उसे मार रहा है। साथ ही उसे उसके भाइयों की भी आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे ये डर की वजह से भागने लगती है फुल पैनिक मोड में। जिसके पीछे जब सभी लोग जाते हैं उसे रोकने, तो ये अपनी मॉम की मौत को नेचुरल डेथ नहीं बल्कि एक मर्डर कहती है। साथ ही वो कुछ ऐसे लोगों को भी देखती है जिन्हें उसने अपने बचपन में देखा होता है, और बहुत सारी चीजों से कंफ्यूज होकर वो उस ब्लैक शैडो को अपनी मरी हुई माँ की स्पिरिट समझती है, जो कि उसके हिसाब से उसे अपने किलर को ढूंढने के लिए कह रही है। तो वही जोसेफ उसे समझाने की कोशिश करता है कि उनकी मॉम की नेचुरल डेथ हुई थी, ना कि मर्डर। साथ ही वो उसे बचपन की बातें याद दिलाने की कोशिश भी करता है कि उनके डैड ने बहुत सारा लोन लिया था, जिसे भरे बिना ही वो घर से भाग गए। साथ ही विलियम को जुआ खेलने की लत भी लग गई थी, बट उसने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। इन दोनों की बातों से एक बात और पता चलती है कि जोसेफ अपनी मॉम का असली बेटा है, जबकि निकोल और विलियम अपने डैड के साथ आए थे। मतलब कि जोसेफ उनका बड़ा भाई है, बट वो उन दोनों का स्टेप ब्रदर भी है। इसलिए निकोल उसको थैंक्स कहती है कि उनके आने की वजह से फैमिली में इतने सारे प्रॉब्लम्स आए, बट फिर भी उसने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा। एक सगे भाई से भी बढ़कर उनका ध्यान रखा और आज भी रख रहा है। जिसके बाद कहानी एक बार फिर से शिफ्ट होती है इनके प्रोफेशनल लाइफ की तरफ, जहां पर हमें मिस्टर लाम नाम के एक पर्सन को दिखाया जाता है। इन्हें बोन कैंसर होता है, लास्ट स्टेज। कैंसर सेल इनके स्पाइनल कॉर्ड्स तक पहुंच चुके होते हैं, जिनकी वजह से इनकी लाइफ दर्द से भरी होती है। मिस्टर लाम अपनी वाइफ के सामने तो स्माइल करते हैं, बट अकेले में दर्द से तड़पने लगते हैं, और इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए वो प्लास्टिक बैग को अपने सर पर लपेट सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, ताकि उन्हें अपने इस दर्द से आजादी मिले। और ये सब देखकर निकोल भी सोचने लगती है कि क्या उनकी मॉम भी ऐसी ही जिंदगी जी रही थी मरने से पहले।
अभी के लिए निकोल को जितनी बातें याद आती है अपने पास्ट के बारे में, उसे उतना ही ज्यादा शक होने लगता है विलियम पर कि विलियम ने ही उनकी मॉम को मारा होगा, क्योंकि उनके मरने के बाद विलियम को कहीं से ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं लोन भरने के लिए। साथ ही विलियम एक लाइन बार बार बोलता है जिसका ट्रांसलेशन होता है जितनी कम मेहनत उतना उनके लिए बेहतर। और सेम यही बात निकोल ने अपने बचपन में सुनी थी बेहोश होने से पहले, मीन्स की उनके मॉम के मरने के जस्ट बाद, जिससे ये शक की वजह से विलियम का पीछा करते हुए जाती है एक जगह पर जहाँ पर विलियम उस इंसान को पीट रहा होता है जिसे निकोल ने उनके घर के बाहर देखा होता है गांव में। और विलियम उसे इसलिए मार रहा होता है क्योंकि वो बंदा उसे ब्लैकमेल कर रहा होता है उनके पास्ट के बारे में। बट इससे पहले विलियम उसे जान से मारता, एरन उसे वहां पर आकर रोक देता है। जिनकी वीडियो बनाने के लिए जब निकोल अपना फोन निकालती है तो कुछ लोग उसे देख लेते हैं और उसे रिपोर्टर समझकर उसके पीछे पड़ जाते हैं उसे पकड़ने, जिससे सही मौका देख एरन निकोल को बेहोश कर देता है और उसकी आंख खुलती है सीधा अपने घर में, वो भी अपने बिस्तर पर। नाउ निकोल इन सब से बुरी तरह से डर जाती है और किसी पर भी यकीन नहीं करती। स्पेशली वो विलियम पर शक करने लगती है कि उसने उनकी मॉम को मारा है और अब वो उसे भी मार देगा। तो वहीं एरन, जोसेफ और उसकी बेटी निकोल को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो सिर्फ सपना देख रही थी, क्योंकि वो घर से बाहर गई ही नहीं। मतलब कि ये सब भी कुछ छिपा रहे हैं निकोल से, जिसके लिए अगले दिन निकोल अपने अपार्टमेंट में वापस ले जाती है रहने के लिए। नाउ जिन लोगों ने निकोल को उस जगह पर पकड़ा था, सेम वही लोग निकोल के पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने, ये सोचते हुए कि उसने फोटो या वीडियो बनाई होगी उनकी, जिससे निकोल जब बचने के लिए भागने लगती है तो वो पर्सन भी उसके पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए। बट जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं निकोल के पास तो वो पर्सन चुपचाप वहां से भाग जाता है। लेकिन विलियम उस पर्सन को बड़ी ही आसानी से ढूंढ लेता है एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते, और वो उसे ऑलमोस्ट मार ही देता है अपने परिवार पर अटैक करने के लिए। जिससे हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो पर्सन विलियम का ही आदमी होता है जो कि बटर नाइफ सीरियल किलिंग केस में शामिल होता है। बट सिंस कि इसे ये बात पता नहीं होती कि निकोल उसकी बहन है, ये गलती से उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है और कहता है कि अगर वो अपनी पर्सनल लाइफ उसके साथ शेयर करता तो वो ऐसा करने के बारे में अपने सपने में भी नहीं सोचता। विलियम ने एक बार उसकी जान बचाई थी जब वो छोटा था, और सेम उसी के लिए ये उसके कहने पर उन लोगों को मारता है जो कि पैसे वापस नहीं करते या फिर लोन लेकर भाग जाते हैं। अभी के लिए तो निकोल जितना ज्यादा इस बारे में सोचती है कि उसके भाई उससे कुछ छुपा रहे हैं, उसे उतना ही ज्यादा डर लगने लगता है अपने भाइयों से। और जब एरन उसे सिगरेट पीने से रोकता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है, तो उसे याद आता है कि जिस इंसान ने उसका मुंह पकड़ा था उस रात वो एरन ही था, जिससे ये भी उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने की बात कहकर उसके शक को यकीन में बदल देता है कि वो लोग सच में उससे कुछ छिपा रहे हैं। जिससे निकोल जाती है मलिसा से मिलने, उनकी केयर टेकर, और वो सीधा उससे पूछती है अपनी मॉम के बारे में और उसके भाइयों के बारे में, जो कि उसे जोसेफ के लिए कहता है कि वो खतरनाक है, उसने उसकी माँ को सीढ़ियों पर से धकेलकर मारने की कोशिश करी थी। बट जो बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली होती है वो ये कि इन्हें दिमाग की बीमारी होती है, मीन्स कि ये इधर की बातों को उधर भी कह सकती है। बट सिंस कि निकोल एक डॉक्टर होती है, वो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में इस बात को कंफर्म कर लेती है जिसमें हैंड फ्रैक्चर की बात मेंशन होती है। बट किसका हाथ फ्रैक्चर हुआ होता है ये बात नहीं बताया जाता। ऑन दी अदर हैंड ये तीनों यहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि जोसेफ की हिप्नोसिस किसी काम की नहीं, क्योंकि निकोल उसके हिप्नोसिस के बाद भी अपने पास्ट को भूल नहीं पा रही होती। मीन्स कि ये उसे हिप्नोटाइज उसकी याददाश्त को मिटाने के लिए कर रहे थे, ना कि उन्हें वापस लाने के लिए। और अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं होता उसे सच बताने के अलावा। बट जोसेफ अभी भी ऐसा ना करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर उसे सच पता चलेगा तो वो सदमे में जा सकती है और इससे उसके बच्चे पर भी असर पड़ सकता है। साथ ही इनके पास वो रिकॉर्डिंग भी होती है जिसमें उस दिन क्या हुआ था ये बात रिकॉर्ड होती है। 15 सालों से ये उस दर्द को अपने सीने पर लेकर चल रहे होते हैं, जो कि अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही होती है। जिससे विलियम जोसेफ के साथ लड़ने लगता है कि अगर उसने निकोल को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा होता तो उनके बीच यूं दूरियां नहीं आती। ये दूरियां ही वो वजह है जिससे वो निकोल को उनसे दूर जाते हुए देख रहे हैं। इन दोनों के बीच बहस कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाती है, जिसमें विलियम जोसेफ को ब्लेम करता है उनके मॉम के डेथ के लिए। तो वहीं अकेले में निकोल विलियम को समझने की कोशिश करती है और कहती है कि जब वो छोटे थे तो वो कॉकरोच से डरा करती थी। डर तो उसे भी लगता था, बट वो उसके लिए उस कॉकरोच को हमेशा मार देता था ताकि उसकी बहन को डर ना लगे। पता नहीं उसका वो केयरिंग भाई कहाँ गया जो कि उससे इतना ज्यादा प्यार करता था, जिसके लिए विल कहता है कि वो बदला नहीं है,
वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करता आया है और करता रहेगा, फिर चाहे वो उसके बारे में कुछ भी सोचे। जिससे निकोल भी उसे सच बताने के लिए कहती है और उसे समझाती है कि सच भले ही जितना भी दर्दनाक हो, पर वो कभी भी किसी की जान नहीं लेता, और झूठ भले ही कितना भी मीठा हो, वो कभी किसी जख्म को नहीं भर सकता। और ऐसा कह के वो एक बार फिर से बेहोश हो जाती है। अब एक तरफ जहाँ पर निकोल को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है, तो वहीं विलियम और जोसेफ सरेंडर कर देते हैं। विलियम एक तरफ बटर नाइफ सीरियल किलिंग को अपने सर लेता है कि वही सबको मार रहा था, तो वहीं जोसेफ अपने मॉम के डेथ के लिए खुद को जिम्मेदार बताता है कि उसी ने अपने मॉम को मारा था 15 साल पहले, और अब वो पूरे होशो हवास में सरेंडर कर रहा है। दोनों अपनी अपनी कन्फेशन पुलिस को सुनाते हैं, बट यहाँ पर एक इंसान ऐसा होता है जिसे चैन नहीं आता, और वह पर्सन होता है एरन, निकोल का हस्बैंड। और वो निकोल को वो रिकॉर्डिंग ले जाकर देता है, ये कहते हुए कि तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पता नहीं तुम उन्हें रोक पाओगे या नहीं। इस टेप में वो सारी सच्चाई है जो कि तुम जानना चाहती हो, पर इस टेप को सुनने के बाद शायद तुम कभी अपने आप को माफ न कर सको। और ऐसा कह एरन वहां से चला जाता है, जिससे रोते हुए निकोल उस टेप को प्ले करती है और उसकी मेमोरीज फ्लैशबैक करती है पास्ट में। शाम का टाइम हो रहा होता है, दोनों विल के आने का इंतजार करते हैं ताकि वो सब मिलकर साथ में खाना खा सके। बट विल जब नहीं आता तो जोसेफ उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है, जिसके बाद निकोल अपनी मॉम का ध्यान रखने लगती है, जहां पर उसकी मॉम उसे अपने पास बुलाती है और उससे मदद मांगती है, मदद खुद को मारने के लिए, जिसके लिए वो उसे अपने उस विंड पाइप को दबाने के लिए कहती है, क्योंकि वो खुद ऐसा नहीं कर सकती। दरअसल मार्गरेट अपने बच्चों को परेशान नहीं देख पा रही होती, उसे लगता है कि वो उन पर बोझ बन चुकी है और उनके मरने के बाद वो सब खुश रहेंगे, जिसके लिए वो जोसेफ से कहती है कि वो उसे मार दे, बट वो ऐसा नहीं करता। इसलिए मार्गरेट सुसाइड करने की कोशिश करती है, बट जोसेफ उसे बचा लेता है और खुद सीढ़ियों पर से गिर जाता है, जिससे उसका हाथ टूट जाता है। बट सिंस की निकोल छोटी होती है, वो उसे कन्विंस कर लेती है उस विंड पाइप को दबाने के लिए, जिससे दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। और अपनी माँ को मरा हुआ देख निकोल को शॉक लगता है और उस शॉक की वजह से वो बेहोश हो जाती है, जिससे उसकी याददाश्त चली जाती है उस वक्त की। बट अब निकोल को सब कुछ याद आ जाता है और वो सेम उसी टेप को कोर्ट रूम में जाकर प्ले करती है, ताकि वो अपने भाइयों को बचा सके, जो कि उसके किए हुए गुनाहों को अपने सर ले रहे होते हैं। ये सीन बहुत ही लंबा और इमोशनल होता है। निकोल यहाँ पर मिस्टर लाम के लाइफ के बारे में भी बताती है, जिनको कैंसर था, वो कैसे दिन रात दर्द में तड़पते थे, हर वक्त अपने आप को मारने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो खुद को अपने फैमिली पर एक बोझ समझते थे कि उसकी वजह से उसके बच्चों को इतनी परेशानी हो रही है, उसकी वाइफ को इतनी परेशानी हो रही है, इसलिए वो अपने आप को मारना चाहते थे, ये जानते हुए भी कि उनके पास सिर्फ गिनती के ही दिन बचे हैं। उनकी माँ ने भी शायद यही सब किया होगा। वो कितने दर्द में होगी हमें परेशान देखकर, अपने बच्चों को परेशान देखकर, जिसके आखिर में निकोल अपने भाइयों से माफ़ी मांगती है, उन्हें वही सारी दर्द वापस देने के लिए जो कि वो सब भूलना चाह रहे थे। और ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो। जल्दी मिलते हैं, बाय।